और ब्रेक के बाद चलिए अब रुक करते हैं कुछ और खबरों का। खबर खेल के मैदान से है, जहां एशियन गेम्स में भारत ने इतिहास रच दिया है। 25 स्वर्ण के साथ 25 गोल्ड मेडल के साथ भारत की मेडल्स टैली अब कुल 100 पर पहुंच गई। यानी भारत ने अब कुल 100 मेडल, उसमें गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज सब मिला ले आ जाए तो ये एक नया कीर्तिमान भारत ने रच दिया है। बिल्कुल। कबड्डी में भारत की बेटियों ने रोमांचक फाइनल में चीनी ताइपे को 26 और 24 से हराकर स्वर्ण पदक पर कब्जा कर लिया है। और वहीं आपको बता दें कि भारत को कुल मिलाकर 100वां पदक और 25वां स्वर्ण मिल गया है। यह बड़ी उपलब्धि एशिया वर्ल्ड कप में देखने को मिल रही है, जहां पर बेटियों ने काफी ज्यादा परचम बुलंद किया है। एशियाई गेम्स में भारत ने इतिहास रचा है। सबसे खास बात अस्मिता देखिए, ये अब तक का सबसे श्रेष्ठ प्रदर्शन भारत का कहलाएगा, क्योंकि अब तक के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है जब भारतीय खिलाड़ियों ने इस तरह से एशियन गेम्स में, एशियन कंट्रीज के बीच में इतना मुकाबला चलता है अलग अलग खेलों का। चीन में इस वक्त आयोजन चल रहा है और कुल 25 गोल्ड मेडल है, और अगर उनमें हम सिल्वर, ब्रॉन्ज की भी काउंटिंग करें तो अब जो टोटल मेडल्स की संख्या है वो शतक को पार कर गई है। और अभी भी आयोजन चल रहा है। उम्मीद कर सकते हैं कि शायद ये एशियन गेम्स खत्म होते होते हमारी झोली में 105, 110 के आसपास कुल मेडल्स होंगे। बिल्कुल, ये उम्मीद है। और साथ ही साथ यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि क्योंकि बेटियों को हमेशा ही जब पीछे माना जाता है, तो ऐसे में बेटियां यहाँ पर कबड्डी में परचम बुलंद करती हुई नजर आती हैं। और यहाँ पर 26-24 से ताइपे को हराकर स्वर्ण पदक यहाँ पर बेटियां जीतती हैं। भारत को अब तक 100वां पदक मिल चुका है, 25वां स्वर्ण मिल चुका है। और ऐसे में उम्मीद यही है कि आने वाले समय में और भी ज़्यादा जो मेडल्स हैं उसकी संख्या बढ़ती हुई नजर आएगी। एशियन गेम्स में ये 14वां दिन है आज, और ऐसे में ये 14वां दिन बेहद ही खास और इतिहासपूर्ण। मैं भारतीय हॉकी टीम के सभी खिलाड़ियों को बधाई देता हूं स्वर्ण पदक जीतने के लिए, और भारत के सभी एथलीट्स को जिन्होंने इतिहास बनाया है। आज तक के सबसे ज्यादा मेडल हम एशियन गेम्स में जीते हैं और आगे इसको और सुधार करने वाले हैं। तो सुना आपने, अनुराग ठाकुर को आप सुन रहे थे। और जाहिर है बड़ी खुशी की बात है हम सभी भारतवासियों के लिए, खेल के क्षेत्र में, खेल के मैदान में। और चलिए हम रुक करेंगे। इस वक्त हमारे साथ एनडीटीवी स्पोर्ट्स एडिटर विमल मोहन जी, हमारे वरिष्ठ सहयोगी, जुड़ गए। विमल जी, वाकई बड़ा खुशी का दिन है, और मैं समझता हूं अब तक के इतिहास में जो बड़ी उपलब्धि है कि 25 गोल्ड मेडल, और अगर इसमें हम सिल्वर, ब्रॉन्ज की काउंटिंग कर ले तो मेडल्स की संख्या अब शतक पार हो गई है। बिल्कुल 100 हो गई है, और 100 के पार आज दिन में जरूर हो जाएगी, क्योंकि भी 3-4 मेडल और आने हैं। और जैसे कि कबड्डी का एक और गोल्ड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्रिकेट में एक गोल्ड एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा सात्विक और चिराग की जो जोड़ी है वो बैडमिंटन में खेलेगी। अगर उन्होंने ऑलरेडी इतिहास कायम किया हुआ है और अगर वहां जीतते हैं तो ये और बहुत बड़ा इतिहास होगा। तो कई सारे गोल्ड मेडल की और कम से कम 3-4 पदकों की हम और उम्मीद कर रहे हैं। तो सिर्फ 100 का उन्होंने अब की बार 100 पार का आंकड़ा किया था, और 100 से बहुत ज्यादा नंबर बढ़ रहा है। और कई सारी मतलब कई हिस्टोरिक कहानियां हैं स्ट्रगल टू सक्सेस, जिसमें कई सारी कहानियां हुई हैं एक्स्ट्रॉर्डिनरी। कई सारे प्रदर्शन में कई ऐसे पदक आए हैं जो पदक पहले कभी नहीं हासिल हुए थे भारत को। जैसे क्रिस्टियन का जो गोल्ड है, ड्रेसाज जो इवेंट है उसमें गोल्ड हासिल हुआ है, स्क्वॉश में गोल्ड हासिल हुआ, और कई मतलब और जिस ताकत के साथ, जिस प्रोग्रेस के साथ टीम इंडिया ने कई खेलों में जीत हासिल की है, वो अपने आप में मिसाल कायम करता है। और सिर्फ 2-3 कंट्रीज हैं जो हमसे अभी आगे हैं मेडल टैली में। अदरवाइज जो एशिया में एक स्पोर्ट्स का पावर हाउस के रूप में टीम इंडिया की एक जो पहचान बनी है इस बार, वो बहुत बड़ी बात है। दूसरी तरफ विमल जी, क्रिकेट से परे हम एशियन गेम्स की बात करें तो वर्ल्ड कप भी इस वक्त चल रहा है। ये जो मेडल टैली में भारत ने अपनी पोजीशन हासिल की है, बेशक गोल्ड मेडल्स और तमाम टैली की हम बात करें, इस पूरी खबर पर शायद हम 2 घंटे भी कम होंगे चर्चा करने के लिए। लेकिन भविष्य में जो आने वाले खिलाड़ी हैं जो एशियन गेम्स में, ओलंपिक्स में जाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए भी अब ये संकेत मिल रहे हैं कि भारत में स्पोर्ट्स को लेकर किस तरह से सरकारें भी काम कर रही है। स्पोर्ट्स खिलाड़ियों को एडवेंचर्स के साथ साथ जो फैसिलिटीज है, जिन सुविधाओं की मांग की दरकार हमेशा खिलाड़ियों को रहती है, उसका भी विस्तार हो रहा है। ये भी संकेत मिल रहा है। देखिए, सुविधाओं की जो बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधा, वो 2010 का जो कॉमनवेल्थ गेम्स इंडिया में आयोजन हुआ
उसको श्रेय जरूर जाएगा इसका, क्योंकि उस समय के बाद से काफी सारे चेंज हुए। लेकिन जो मॉडर्न जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो गवर्नमेंट है, उन्होंने ये इंश्योर किया कि जो भी खिलाड़ी हैं उनको जो भी एक्सपोजर की जरूरत है और जिस तरह के मॉडर्न तकनीक की, मॉडर्न साइंटिफिक जहां भी जाकर वो ट्रेन करना चाहते हैं, जैसे बजरंग पुनिया अभी बाहर गए, नीरज चोपड़ा बाहर गए, कई सारे जी न सिर्फ बाहर किया, बाहर एक्सपोजर किया, बाहर जो प्रतिद्वंदी देश है उन सबके साथ मुकाबला खेला और एक जो इकोसिस्टम तैयार हुआ है, मतलब पैसे की कमी को नहीं होने देना है स्पोर्ट्स में, वो एक जो बात की गई है। जो जो जहीन खिलाड़ी है, देखिए बेसिक लेवल पे अभी भी स्पोर्ट्स में हम बहुत पीछे हैं, क्योंकि जो स्टेट सब्जेक्ट है, हर एक स्टेट को उसमें काम करने की जरूरत है। जैसे उड़ीसा ने एक मिसाल कायम की, उन्होंने हॉकी को गोद लिया और पिछले 7-8 साल में जब आप गोद लेते हैं तो 7-8 साल के बाद रिजल्ट आता है। स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज है जिसका जेस्टेशन पीरियड 8 से 12 साल होता है। आप अचानक आज आपने पैसा लगाया, कल मेडल आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो एक लंबा समय लगा है, लेकिन जो मॉडर्न एक्सपोजर जिन खिलाड़ियों को जहां भी जरूरत थी उन खिलाड़ियों को दिया गया और जो इकोसिस्टम इवॉल्व हुआ है उसमें आपको तारीफ करनी पड़ेगी कि एक अच्छा इकोसिस्टम में तैयार हुआ और खिलाड़ियों ने भी जी जान से मेहनत करके ये साबित किया है कि इंडिया में मतलब टैलेंट की कोई कमी नहीं है, बिल्कुल कोई सही रास्ता और सही बिल्कुल टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए खिलाड़ियों ने काफ़ी ज़्यादा परिश्रम किए और उनके साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा उनको सहयोग भी दिया गया भारत की तरफ से हर एक सुविधाएं पहुँचाने के लिए, जो लंबे समय से कोशिश की जा रही थी और इसका कहीं ना कहीं फ़ायदा आज भारत को हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए विमल।